भाई आज बना रही है मेरी मम्मी करेले। भर में करेले बनाओगे? हम्म। यहाँ पे ये सब खाना खा के लेटे हुए हैं। और मेरी मम्मी करेले बहुत अच्छे बनाती है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। मैं बनाऊँ तो कोई नहीं खाता। पता नहीं क्यों। और कल की तरह आज भी मैं धोबी बनी हुई हूँ, दिखाती हूँ, ये देखो। सी, आज भी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। कल वाले सूख गए थे और कल वाले तो हमने वो किए हुए हैं, तय भी लगा के रख दिए। और प्रधान मैडम अब आ रही है पुतू। भाई जिसने पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा ना, कल वाला, पहले वो जाके देखो लास्ट में, ठीक है। कल रात में 6:30 लाइट चली गई थी और लाइट आई 9 बजे ना। 9 बजे सबकी लाइट आ गई। 6:30 या ऐसे कुछ लाइट गई हुई थी और फिर सबकी लाइट आ गई। हमारे घर की लाइट नहीं आई और एकदम सडनली मम्मी ने बोला मेरे पापा को कि स्ट्रीट लाइट तो चल रही है। तो डैडी बोला नहीं नहीं नहीं, वो पड़ोसियों की लाइट है, उनकी लाइट चल रही होगी उससे, इन्वर्टर से, क्योंकि इन्वर्टर से हमारी भी बाहर वाली बड़ी लाइट चलती है। तो लेकिन बाद में देखा ध्यान से तो स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी। तो फिर पापा ने सबसे पूछा आस पड़ोस से कि सबके लाइट है। सबकी लाइट थी, सबके लाइट थी, कोई सिंगल एक बंदा नहीं था जिसके घर में लाइट नहीं थी, हमारा घर छोड़ के। हमारे घर में रोशनी थी क्योंकि हमारे घर में इन्वर्टर चल रहा था। थैंक गॉड टेक्नोलॉजी काम कर रही है। उसके बाद पापा ने पूछा, सब अंदर से हम लोगों ने सब चेक किया, मीटर ये सब स्विच वगैरह सब एवरीथिंग सब चेक किया, सब ठीक था। बंद करके ऑन ऑफ भी किया, सब किया, सब ठीक था। फिर मेरे पापा ने बाहर जाके, पता नहीं गांव में, मुझे समझ नहीं आ रहा, बाहर जाके मीटर क्यों लगाते हैं। मीटर मैं बताती हूँ आपको कहाँ लगा है। चलो आज ये हमारा मेन गेट है जो मैं खोलूंगी। मैं अभी फिलहाल यही दिखाने जा रही हूँ कि हमारा मीटर कहाँ लगा है, फिर मैं बताऊंगी पूरा मैटर। ये हमारी गली है। मुझे ये नहीं भाई, शहरों में तो हमारे घर के अंदर ही मीटर होता था, बाहर तो होता नहीं था। ये गांव में मुझे लोगों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बाहर मीटर लगाने का, ठीक है। ये लगा हुआ है मीटर, इसको निकल जाने दो फिर दिखाती हूँ। ये है भाई हमारा मीटर, ये वाला। और जब मेरे पापा ने ये खोला तो किसी ने वायर काटी हुई थी, सिर्फ हमारे घर की बिजली की वायर काटी हुई थी। सोचो। अब मैं बाकी स्टोरी आपको घर जाके बताती हूँ। भाई हमारे घर की जब हम लोगों ने चेक किया ना, पापा ने मीटर वगैरह, तो हमारे घर की वो जो मीटर की ना वायर किसी ने काटी हुई थी, एकदम दिख रहा था। किसी गवार को भी देखोगे ना, पूछोगे कि ये वायर कटी हुई है, तो वो भी बता देगा कि कटी हुई है। तो हमारे गांव में ये आदत है कि लोग 9 बजे तक सब सो जाता है, गांव ऑलमोस्ट सो जाता है, या सोया नहीं है तो घरों में होता है। उससे पहले 3 घंटे लाइट नहीं थी, अंधेरा ऑफकोर्स हो गया था। 9 बजे सबकी लाइट आई थी, तो किसी ने अंधेरे में हमारे मीटर की लाइट काट दी। अब चेक करने पे पता चला कि लाइट हमारी वायर कटी हुई है। किस इंटेंशन से काटी, चोरी करना चाह रहा था कोई, क्या करना चाह रहा था? कोई तो गलत इंटेंशन होगी ना, किसी ने जानबूझ के काटी है। पूरे गांव में लाइट आ रही है और हमारे मीटर की वायर कटी हुई है, तो किसी ने जानबूझ के काटी है। और ऐसा आज पता चला इंसिडेंट कि काफी लोगों ने बोला पापा को कि हमारी भी एक बार कटी थी, हमारी भी एक बार कटी थी। ये बोलने के बजाय अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को शिकायत करते, उनको बुलाते, सब पूछते कि ये कटी हुई है, पूरा प्रूफ लेते, ठीक है, उसके बाद कंप्लेंट करते ना, तो आगे से ना वो हमारी या किसी और की वायर ही ना काटते। तो यही मैं करने वाली हूँ। लोगों को लगता है पता नहीं ये लड़की लेट गो कर देगी। मेरे पापा कर सकते हैं कि छोड़ो, काट दी किसी ने, मैं नहीं करूँगी लेट गो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि
मेरे को जानना है कि इंसान की इंटेंशन क्या है, और एक बार काटी है ना तो दूसरी बार हिम्मत ना हो उसकी काटने की। मैं पुलिस में कंप्लेंट भी दूंगी ताकि ये रिकॉर्ड्स में हो। नेक्स्ट टाइम कटे, एक बार एक्शन नहीं लेंगे ना, दूसरी बार एक्शन लेंगे। सारी कंप्लेंट जितनी भी मैंने पहले भी किसी चीज के लिए की है ना लोगों पे, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास अपने रिकॉर्ड्स होते हैं। आप एक बार नहीं सुनोगे, दो बार नहीं सुनोगे, तीसरी बार नहीं सुनोगे, चौथी बार तो मैं हल्ला कर दूंगी, चौथी बार तो मैं सुनूंगी नहीं। और ये किसी ने इंटेंशनली, कोई हमें हार्म भी कर सकता था, कोई हमारे घर चोरी करने भी आ सकता था। वैसे तो हमारे घर में 4 डॉग्स हैं, हमें पता लग जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कोई किसी इंटेंशन से किसी ने काटी होगी वायर, सोचो। इतने, मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि हमारे गांव के कुछ लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही घटिया है भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रखी है कि लोगों की बिजलियों के बिल, मीटरों की वायर काट रहे हैं। क्या सिखाया आपने? इससे अच्छा स्कूल भेज देते, थोड़ा कुछ अच्छा सीख लेते, अच्छा काम कर लेते। सो भाई, अब मैं बिजली डिपार्टमेंट में मैंने कॉल किया है। मैंने उनको बोला है कि हमारे घर जो मीटर की किसी ने इंटेंशनली सारी उनको स्टोरी बताई है, वो आएंगे मुझे रिटर्न में देंगे लिख के कि हाँ ये काटी गई है। उसके बाद मैं कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि जिस भी बेहुदा इंसान ने ये चीजें की है ना, नेक्स्ट टाइम वो करे ना। तो भाई ये चीज़ें मैं इसीलिए करूँगी क्योंकि ये एक मेरी फैमिली की सेफ्टी की बात आ जाती है। मेरे फादर लेट गो कर देते हैं कि छोड़ो, क्या है, गांव है, सब अपने हैं, कोई अपना अपना नहीं है यहाँ पे। अब मैं उनकी एक बात भी नहीं, ये फालतू बातें नहीं मैं उनकी सुनती। गलत बात है जो गलत बात है, मैं हर गलत बात पे अपना वो लेती हूँ। गलत को गलत बोलूँगी, सही को सही बोलूँगी, ये मेरी आदत है। और लिटरली जिसने ये हरकत की है ना, उसको, उसने बहुत लोगों के घर की वायर काटी होगी, ठीक है, लेकिन मेरे घर की काटी, उसको लगा कि लोग कुछ कहते तो है नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों को ना वो मिलती है, शय मिलती है कि उसने क्या कर लिया, मैंने तो उसके भी घर की मीटर की काटी थी, अब इनकी भी काट लूंगा, कौन क्या बोलेगा, मैं बैठी हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, आपकी इंटेंशन क्या थी? और किसी ने अपना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया। मौसम अच्छा था, एसी की ज़रूरत वैसे भी नहीं थी, पंखे में बहुत अच्छी हवा लग रही थी। अगर तुम वैसे दिन काटते जिस दिन बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तब मैं समझती थोड़ा दिमाग यूज़ किया है तुमने। है, कोई चोरी करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, किस इंटेंशन से हमें मारना चाहता था, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं। मेरा दिमाग बहुत चलता है भाई, लिटरली चलता है। और मैं चीज़ें लेट गो नहीं करती हूँ कि हाँ किसी ने हमारे वो मीटर की वायर काट दी और छोड़ो, क्या लेना देना। ना 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 बेटा, ये रिकॉर्ड्स है। हाँ, हमारे ना यहाँ की ना बहुत बुरी आदत है। अगर किसी ने, वैसे तो आपके, अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है ना आज के टाइम में, उस पर भी केस हो जाता है। यहाँ पे क्या है ना, लोग कैरेक्टर एग्जिबिशन करने लग जाते हैं, फिर उनकी कंप्लेंट करो तो किसी करप्ट, फिर उनकी कंप्लेंट कर दो। मान लो मैंने उनकी कंप्लेंट कर दी क्योंकि इन्होंने मुझे गलत बोला, ठीक है, और फिर वो अपने किसी करप्ट, किसी जान पहचान में से किसी करप्ट एमएलए को कॉल कराएंगे, फिर वो किसी करप्ट पुलिस वाले को कॉल करेगा, फिर वो आपकी एफआईआर या रिपोर्ट कुछ नहीं लिखेगा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का यहीं सॉल्व हो जाए। अगर पुलिस वाला ये भी बोलते हैं ना तो ये भी गलत है, पता है आपको। अगर आप कोई लड़की रिपोर्ट लिखाने गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में चले जाओ ना, यहाँ पे कोई लेडीज़ पुलिस भी नहीं होती है। और फिर अपने अब सो कोल्ड 34 साल 35 साल 36 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं, जो लास्ट में फेल हो जाता है क्योंकि जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाते हैं वो ही मुंह पे बोल देता है हाँ मैं आगे से ये नहीं करूँगा। मतलब मान चुके हो ना, थोड़ी देर पहले आप दुहाई दे रहे थे कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। तो यहाँ पे ना पुलिस से लेके हर चीज़ सब करप्ट है। यहाँ लोग देखते तो है नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन निकल सकता है, नहीं। यहाँ पे सच में ऐसा है, शहरों में ऐसा नहीं होता भाई। अगर कोई भी छोटी सी बात हो ना और कंप्लेंट आपकी ना लिखी जाए, हो नहीं सकता। सो मैं इस चीज़ को भी ना लाइटली नहीं लेने वाली। जिसने भी ये किया है ना, और मुझे पता है वो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, और जिसने भी ये किया है ना, मैं
भाई देखा जाए तो यहाँ के लोगों के अंदर कितनी जलन है ना, कितना मरने कुड़ते रहते हैं। कोई ढंग का काम कर लो भाई, कोई फायदा नहीं है पंगे लेने से। यहाँ पे तुम जितने पंगे लोगे ना उतना नुकसान उठाओगे। मेरे साथ तो स्पेशली मैं बिल्कुल भी बख्शती नहीं हूँ। जब बहुत ही हद हो जाती है, बहुत ही हद हो जाती है, फिर मैं नहीं देखती छोटा बड़ा किस पोजीशन पे हो आप, क्या हो क्या नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। रात में वो तो शुक्र करो मेरा भाई घर पे था तो उसने थोड़ी से जुगाड़ करके तारे जोड़ दी। बट ये है ना कि अगर नहीं भी जुड़ती तो इन्वर्टर था ही, और मौसम अच्छा था तो हमें एसी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा दिमाग इतना चला है ना रात भर, मतलब सब ऊपर से नीचे तक सारी चीजें जोड़ ली मैं। और हम लोगों ने बता दिया भाई, जिसने देखा है वायर काटते हुए। पर वही है ना, बता भी दिया लोगों ने कि कौन हो सकता है। सोचो इतने चोर लोग हैं यहाँ पे। इंटेंशन देखो कितना जल कुकड़े है भाई। क्या सिखाएंगे ये लोग अपने बच्चों को, मुझे तो यही सोच सोच के हैरानी होती है। और सबसे बड़ी बात ना कि गलती हमारी है, हम चीजों को लेट गो करते हैं। आज किसी ने काटी तो हमने सोचा छोड़ो, कल को वो किसी की काटते हैं फिर वो भी सोचते हैं छोड़ो, पर मैं नहीं छोड़ सकती। कल को इंसान 10 बार सोचे किसी की वायर काटने में। और ये मैं आपको भी सिखा रही हूँ, अगर आपकी कोई मीटर की वायर काट देता है ऐसे, तो ये इसको लेट गो मत करो। ये बहुत रिस्की भी हो सकता है, पता नहीं उसकी इंटेंशन क्या होगी, आपको मारना, आपके घर में चोरी करना, पता नहीं क्या, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है। आप जाओ पहले तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट PSPL में कंप्लेन करो, और फिर उनसे अगर वो बोलते हैं ना, वैसे तो हमें पता है फॉर श्योर, सबको हमने चेक करवा ली वो कटी हुई वायर थी, लेकिन उनसे लिखित में लो और फिर कंप्लेन करो। अगर आपके पास प्रूफ भी नहीं है ना कि किसने काटी है किसने नहीं, फिर भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाओ, ताकि कल को कोई बात होती है ना तो आपकी कंप्लेंट होनी चाहिए कि हाँ ये रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। हमेशा आजकल का टाइम नहीं है चीजें लेट गो करने का। आजकल लोग शैतान हो गए हैं, शैतान। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। और सच्ची में हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, ना किसी के आते हैं ना जाते हैं, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोगों की बातें करें बैठ के, बिल्कुल भी। हमारे पास अपना ही खत्म नहीं होता है। पर लोग ऐसे नहीं है भाई, लोग बहुत शैतान है। अब पता है ऐसे लोग ना फिर अपना पूरा परिवार लेके डूबते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि सबने लेट गो कर दिया। कई बार कोई लोग लेट गो नहीं करते हैं, और फिर कितना कोई करप्ट MLA आपको बचा लेगा या पुलिस वाला बचा लेगा, उसके ऊपर भी शिकायतें होती हैं। कोर्ट जा सकते हो आप, उसके ऊपर भी जा सकते हो आप। इनको लगता है इनको बचा लेंगे ये करप्ट MLA या पुलिस वाले या गांव के सरपंच। नहीं भाई, एक हद तक बचा पाएंगे वो भी आपको। कोई ऊपर चला गया ना, आपकी बैंड बच जाएगी। पता नहीं क्यों लोग कितना, मतलब मुझे लगता है ना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं आजकल नए रूल्स का, नए कानून आ गए हैं। हर चीज में बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आप तो मरोगे, अपनी फैमिली भी लेके मरोगे। भाई मेरे पापा बना रहे हैं देसी दवाई की पुड़ियाँ, लेकिन ये देसी दवाइयों पे यकीन किਵੇਂ कर सकते हैं डैडी। भाई ये है पुड़ी, ये राहत दिलाएगी घुटनों की दर्द से। ये लो, आ लो थोड़ी पुड़ी, ये लो चमचा। मैं तो भाई बिलीव नहीं करती देसी दवाइयों में। जो इंग्लिश अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं कर पाई वो इनकी देसी दवाइयाँ करेंगी। वही लेके भी किसी गुरुद्वारे से आए हैं 100 रुपए में। रुको, साथ में कुछ और भी है। दियो पर्ची। ये भाई मैं पंजाबी में लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में समझाती हूँ आपको। गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए ये दवाई भी 14 दिन की है।
एक गोली पूरी सुबह नाश्ते से 30 मिनट के बाद पानी से लेनी है। एक गोली पूरी रात को खाना खाने के बाद लेनी है। अब फिर 15 मिनट के बाद दूध पीना है, इसमें लिखा हुआ है। नोट, नीचे नोट भी दिया है। पूरी उम्र के व्यक्ति को एक पूरी, 10 साल से कम उम्र की आधा हिस्सा। मतलब अगर पूरी उम्र का बंदा है, जैसे मेरी मम्मी पूरी उम्र की है, पूरी उम्र की मम्मी कैसे, 100 साल की तो नहीं हो, चलो ठीक है पूरी उम्र मान लो, हम बड़े हो गए हैं, तो उनको एक पूरी खानी है। और जो 10 साल से कम है उसको आधी। पीछे भी दे रखा है भाई। यहाँ पे सांस, दमा, खांसी, नज़ला, गठिया, जोड़ों का दर्द, दंद चंबल। दंद चंबल क्या होता है? शुगर, पैड़ा, लकोरिया, मर्द, आगे भी लिखा है कुछ भाई। परहेज, आलू, बैंगन, चावल, उड़द की दाल, मीट, शराब, बादी की चीज़ें ना खाओ। शराब तो मेरी मम्मी पीती नहीं है, बाकी पता नहीं भाई क्या सोच के लेके आए हैं ये। भाई मेरे पापा बैठ के शिद्दत से बना रहे हैं। बाकी रख दो। पर कोई फर्क पैंदा डैडी इन्हां नाल? भाई कंफर्म नहीं है, ऐसे ही कुछ भी खिला रहे हैं। आ जाओ मम्मी, डॉक्टर साहब बुला रहे। पेशेंट भाई देसी दवाई खाएगा हमारा, और ये बना रहे हैं करेले। भर में करेले बन रहे हैं। ओली सिर्फ इस बार खा के देखो, अगर कोई फर्क नहीं पिया तो जरूरी नहीं है खान दी, जरूरत नहीं है। हजे तक खाई नहीं, थानू क्या लगता है? वाह वाह, मेरी मम्मी को थोड़ी सी खाने के बाद ही पता लग गया कि असर कर रही है। गर्मी आ गई शरीर। मम्मी गर्मी ऑलरेडी बाहर बहुत पड़ रही है, इसीलिए मेरे को बिना दवाई खाए पसीने आ रहे हैं। अभी मेरी मम्मी वहम का शिकार है देसी दवाइयों के। मैं आपको 7 दिन के बाद बताऊंगी कि क्या रिजल्ट है। भाई बन गई पुड़ियाँ। गारंटी दी है डैडी ने। ठीक लगा तो ही खाना, नहीं मत खाना। वैसे भी देसी दवाई है, बट मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानती। आज हमारे घर में बन रहा है चूल्हे पे रोटी, दोपहर में भी बना था। आजकल हमारे घर में ना सिलेंडर बचाओ अभियान चल रहा है। ये देखो भाई, सूरज अभी डूबा नहीं है, पंडू ठंडी में बैठा है क्योंकि मैंने अभी फर्श धोया है। और यहाँ बन रही है रोटी। लीजा कहाँ देख रही हो? कोका ये उतरी मेरी मम्मी की टेढ़ी मेढ़ी गोल रोटी। क्या टेढ़ी मेढ़ी? बाकी सब ठीक है। दुई पागल। बड़ी जल्दी खाना बन जाता है, 5-10 मिनट लगते हैं।
इसके बाद मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। चावल नहीं है क्या अम्मा क्या लगाया? बिल्कुल ही लगान दे। देखा देखा देखिए जब मैं दे नहीं रही तो मेरे पे गुस्सा हो रही है। शर्म है? शर्म है? कह रही बिल्कुल शर्म नहीं है मुझे। तो बुझ जा तू सच्ची कर देती वो बहुत अच्छा जाती कह रही थी बहुत तो नाश्ता तेरे पापा गधा होना पक्का एक नंबर। इन्हें खा लेना आए हो भाई। ये तो सो भी रही होगी ना तब भी इसको पकड़ लेती है। मुनमुन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोको को जब गुस्सा आएगा मुनमुन को फड़ लेगी। हमने रोटी बना दी है भाई। अब चूल्हे पे रखा हुआ है मैंने, ये देखो ना। मैं तुम्हारी आइडिया यूज नहीं करती जरूरी है ताकि अंदर से भी पक जाए। भाई। मैं मुनमुन के कभी आइडिया यूज नहीं करती ले मार दे क्योंकि आधे फ्लॉप थे, वो हो गया ऑलरेडी। बैंगन हो गए, अब इसको निकालती हूँ। पर निकालने के लिए मुझे कोई सोल्यूशन चाहिए। मेरे गली काटना स्वाप आदमा दे है ना भाई। भाई इनको निकाल लेती हूँ मैं। अच्छे से हो गए ये। दो है क्योंकि खाने वाले हम 3 हैं। मम्मी आज नमक नहीं खाती है, सब्जी नहीं खाती है। आज वो मीठे के साथ रोटी खाएंगी क्योंकि आज ट्यूसडे उनका फास्ट होता है। तो सब्जी अब बना लेते हैं फटाफट बैंगन का भरता। और ये बैंगन हमारे घर के ही हैं और हम फुल टू ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं गांव में। मैंने कितनी सारी सब्जियां ऑलरेडी लगा रखी हैं। ओह बहुत गर्मी है लेकिन खाना चूल्हे पे जल्दी बन जाता। थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा सा तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलो भाई पूजा भी हो गई। क्या बात दे रहे हो? ये कहाँ क्या रखा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे ना मम्मी ने ऐसी रोटी रखी है चीनी लगा के। ये देख लो चोरनी कह रही है अभी आग जल रही है, वहाँ दिए जल रहे हैं, बाद में रात में चोरी करूंगी। भाई यहाँ मेरा बैंगन का भरता बन रहा है। भाई ये देखो मेरा बैंगन का भरता रेडी हो गया।